आपको वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज सारा दिन ये कुछ जो एक सियासी सरगर्मी होती रही है, कितने इलेक्टेबल्स शामिल हुए हैं और क्या सूरत हाल रही? फरजाना, नून लीग ने बलूचिस्तान में सियासी अखाड़े का जो मंजरनामा था वो बिल्कुल तब्दील कर दिया, बल्कि ये कहें कि मेला ही लूट लिया। तमाम जो बिलखुसूस इलेक्टेबल्स थे उनकी शमूलियत हो गई है मुस्लिम लीग नून में। 30 के करीब ये शख्सियात हैं। इनमें जो मेजॉरिटी है वो BAP बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप भी कहलाती है, इसके लोगों की है। इनमें साबिक वजीर आला जाम कमाल खान, मीर सलीम खोसा, नूर मोहम्मद उमर, रबाबा बुलेदी, सरदार खेतरान, मोहम्मद खान लैडी, मसूद लूनी, फाइक जमाली, शोएब नौशरवानी, मुजीबुर रहमान हसनी, दोस्तीन डोमकी वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने शमूलियत इख्तियार की उनमें नेशनल पार्टी भी है, BNP मेंगल भी है, इसके साथ तहरीक इंसाफ भी है और पीपल्स पार्टी भी है। वो ग्रुप जो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गया था 1-1.5 माह पहले, वो हवा का रुख समझ रहा था कि शायद पीपल्स पार्टी की तरफ है। अब वो परेशान है कि वापसी उसकी किस तरह हो। उनमें से एक तो पीपल्स पार्टी छोड़ के सलीम खोसा अब वापस नून लीग की तरफ आ गए, जबकि कुछ और लोग भी हैं जो इस तैयारी में हैं कि वो छोड़ के हवा के रुख पे चलना शुरू कर दें। तो हवा का रुख ये कह रहा है कि बिल्कुल सूरत-ए-हाल अक्सर तब्दील हो गई है। 2013 का इलेक्शन था जब नून लीग छाई हुई थी और यहाँ से बलूचिस्तान से 24 सूबाई नशिस्तें उसने जीती थी। 2018 के इलेक्शन में जब बाप बनी तो मुस्लिम लीग नून की 1 सीट रह गई। और अब ये जो नया इलेक्शन होने जा रहा है इसमें तो वाज़ेह नजर आने लग गया है कि अब डोमिनेटिंग पार्टी मुस्लिम लीग नून होगी। उसके साथ इत्तेहादी हैं, उसके JUI भी है, पश्तूनख्वा मैप भी है और नेशनल पार्टी भी है, BNP मेंगल भी उसकी इत्तेहादी तस्वर की जाती है। इसलिए बलूचिस्तान का तो अब विजन बहुत ज्यादा क्लियर हो गया है कि आइंदा क्या होने जा रहा है। हमने देखा था कि बलूचिस्तान से तब्दीलियां शुरू होती थी, बलूचिस्तान ही रुख देता था। अगर आप देखें जाम कमाल की जब हुकूमत गिराई गई तो वो इब्तिदा थी और फिर वो, लेकिन मुजीब जी बिल्कुल मुजीब, मैं इसी तरफ ही आ रही थी कि अगर हम मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से देखें तो मरियम साहिबा के जो बयानात हैं वो भी इसी तरह से रहे हैं कि बड़ी क्रिटिकल रही हैं बाप पार्टी के हवाले से, लेकिन अब सिचुएशन हमें टोटली डिफरेंट दिखाई दे रही है। ये बिल्कुल फरजाना बहुत डिफरेंट दिखाई दे रही है। एक तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या मरियम मीडिया से बराह रास्त बात करने से बिल्कुल गुरेजा हैं। वो बिल्कुल कोई, उन्होंने जब वो आए थे उस वक्त भी कोई जवाब नहीं दिया था। अब भी मीडिया को अंदर दाखिल होने नहीं दिया गया। सिर्फ कुछ लोग जो अंदर पहुंच सके हैं वो टिकट्स की सूरत में, खबर की सूरत में निकाल सकते हैं। वीडियो क्लिप्स नहीं बनाने दिए जा रहे, जो बातें वो कर रहे हैं वो भी नहीं मंजर आम पे आ रही। तो जो वोट को इज्जत दो वाली रुख था वो तो बहरहाल तब्दील होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। वो वाली कैफियत नहीं है जो नवाज शरीफ का जोर हमने देखा था 2-2.5 साल पहले और जिस तरह की वो बातें करते थे, अब शायद वो नहीं है। इसीलिए जब जिनको बारे में वो कहते थे कि लोटे हैं और हमें छोड़ के गए, हम इन्हें वापस नहीं लेंगे, आज वो सबको वापस ले रहे हैं और इस बारे में वो किसी की तनकीद भी नहीं सुनना चाहते, ना किसी की बात सुनना चाहते हैं। इसीलिए मीडिया के सवालों का जवाब देने से भी काफी गुरेज कर रहे हैं। और इस सारी सिनेरियो पर अगर हम देखें तो जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो क्या कहते नजर आ रहे हैं कि आपके यहाँ एक बार फिर वही इलेक्टेबल्स की ही गेम हो रही है? ये फरहाना, हमारे यहाँ इलेक्टेबल्स की गेम्स है। ये इसमें कोई नजरिया, कोई सियासत हमने तो नहीं देखी। अगर मुस्लिम लीग ये कहती है या पीपल्स पार्टी कहती है उसका कोई वोट बैंक है तो बिल्कुल गलत कहती है। उसका कोई वोट बैंक नहीं है। कुछ इलाकों में 1-2 सीटें शायद उसके वोट बैंक पे उसको मिल जाएं तो मिल जाएं, लेकिन ये इलेक्टेबल्स हैं। कुछ वोट बैंक है वो कॉम्परस जमातों का है, चाहे वो पश्तूनख्वा मैप है, BNP मेंगल और नेशनल पार्टी, इनका कुछ पॉकेट्स में अपना वोट बैंक है। इसी तरह JUI का वोट बैंक पूरे सूबे में कहीं ना कहीं मौजूद है और वो इसको शो भी करते हैं। बाकी जो नेशनल जमातें, पीपल्स पार्टी या नून लीग, इनका बाकायदा कोई वोट बैंक नहीं है।